दोस्तों आज अभी मैं आपके साथ आपका मोस्ट फेवरेट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं और आई होप दैट कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा और मैं चाहता हूं कि आप ये टॉपिक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो मेरे से पढ़ रहे हैं और जो मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं उनके साथ भी आप शेयर करें, शायद उनका फ़ायदा हो जाए। सो दोस्तों टॉपिक है कि हम फाइनल अकाउंट को किस तरीके से टैली करें, टैली किस तरीके से फाइनल अकाउंट को टैली किस तरीके से करें। जैसे अभी मैं सोच के पढ़ा रहा हूँ आपको कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मुझे फाइनल अकाउंट को डील करना है और मुझे एनी हाउ उसको टोटल को मैच करना है। तो दोस्तों इसमें हम तीन बातें सीखेंगे कि फाइनल अकाउंट टैली करने के लिए क्या तीन बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम सिंपली फॉलो करें तो हमारा क्वेश्चन टैली हो जाए। फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया होता है, ये हमेशा चीज याद रखिए, ट्रायल बैलेंस। और यहाँ पर सारे आइटम जैसे कि एक्सपेंसेस के होते हैं डेबिट साइड पे और असेट्स के आइटम्स होते हैं, इधर इनकम के आइटम होते हैं क्रेडिट साइड पे और इधर लायबिलिटी के आइटम्स दिए होते हैं ट्रायल बैलेंस में। सबसे पहली बात तो आपने ये चीज अच्छे से याद रखनी कि ट्रायल बैलेंस में जो लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं। यहाँ बहुत सारे आइटम आएंगे, 10 से 15 आइटम्स आपको यहाँ मिलेंगे, 10 तो कम बोला हो, 15 आइटम तो आपको मिल ही जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पर आपको मिलेंगे 5 to 6 आइटम्स। तो फिर ये आइटम के जो नेचर्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। डेबिट साइड में जो आइटम्स आते हैं वो एक्सपेंस और असेट्स के होते हैं। एक दो एक्सेप्शन हो सकते हैं जो एक्सपेंस और असेट में नहीं बैठते। क्रेडिट साइड में 4 से 5 से 6 आइटम हो सकते हैं, उसके अंदर कुछ और 5 से 6 आइटम एक तो इनकम का होगा या फिर वो लायबिलिटी का होगा, उसके लिए भी एक दो आइटम एक्सेप्शन हो सकते हैं। लेकिन 99% ट्रायल बैलेंस की पोजीशन इस तरीके से होती है। सेकेंड, एडजस्टमेंट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन एग्जाम में एडजस्टमेंट्स आती है, तो 4 to 5 एडजस्टमेंट हमको एग्जाम में आती है। तो हम मिनिमम 5 एडजस्टमेंट्स तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी और हो सकता है मैक्स 6 आ जाए और हो सकता है मैक्स 7 आ जाए, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो एडजस्टमेंट्स और ट्रायल बैलेंस ऐसा हमारा कॉम्बो होता है फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन का। फिर हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको बनाना होता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हमको बनाना होता है P&L अकाउंट, फिर हमको बनाना होता है बैलेंस शीट। सो फ्रेंड्स एक चीज याद रखिए, ट्रेडिंग अकाउंट का ये जो साइड है इधर वाला ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ये P&L अकाउंट है, इसका ये जो साइड होता है डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। बट दोस्तों एक चीज सीरियसली याद रखिए, बैलेंस शीट का ये डेबिट साइड नहीं होता है। बैलेंस शीट का ये साइड होता है क्रेडिट और ये साइड होता है डेबिट। एक्चुअली बैलेंस शीट का कोई साइड होता ही नहीं है, बट फिर भी हम उसको कोडिंग कर रहे हैं टैली करने के लिए कि ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। अब कौन से आइटम्स कहाँ आते हैं, यहाँ एक्सपेंस आते हैं, इनकम आते हैं, यहाँ एक्सपेंस आते हैं, इनकम आते हैं और यहाँ आते हैं सिर्फ असेट्स एंड लायबिलिटीज। यानी कि ट्रायल बैलेंस का एक सेगमेंट असेट और लायबिलिटी, ये जो सेगमेंट है वो यहाँ आता है और सारे बाकी एक्सपेंस और इनकम होते हैं ये दो टेबल में आते हैं इस तरीके से। अब मैं जो फाइनल अकाउंट की ट्रिक बता रहा हूँ टैली करने की, तो उसके ऊपर थोड़ा गौर करिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ऐसा है कि हम एग्जाम में जब पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो एग्जाम के अंदर ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आइटम्स दिए होते हैं, तो हमें ये समझ नहीं रहा होता है कि ये आइटम कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं जाएगा, कि ये आइटम मैं उठा के इसको ट्रेडिंग में डालूं कि ये आइटम को उठा के मैं P&L में डालूं। तो दिस इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन। सो फ्रेंड अगर 10-15 आइटम दिए तो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि स्टूडेंट्स लोगों को उस 15 में से 13 आइटम आ ही जाते हैं, हार्डली 1-2 आइटम जो होते हैं वो कंफ्यूज करते हैं कि उसको लिखना कहाँ है। सो फ्रेंड हमेशा एक चीज याद रखिएगा, उसमें ट्रिक्स क्या है जरा वो देखिए कि अगर कोई भी आइटम आपको कंफ्यूज कर रहा है, एग्जांपल लूज टूल्स, ये मैं एक आइटम ले रहा हूँ लूज टूल्स, ये आपको नहीं समझ रहा है कि आइटम है क्या चीज, ये जाएगा कहाँ पर, कंफ्यूजन है। तो दोस्तों वैसे भी अगर कंफ्यूजन है तो आप तो गड़बड़ करोगे, आपके चांसेस पूरे, लेकिन उसमें ट्रिक्स फॉलो करिए कि जब आपको कुछ चीज नहीं आ रही है तो वो ट्रिक फॉलो करिए। होपफुली अगर वो राइट गया तो आपका राइट स्कोर आएगा, अगर नहीं गया तो फिर दैट इज योर बैड लक। लेकिन कैसे फॉलो होती है ट्रिक्स जरा वो देखिए। लूज टूल्स ये डेबिट का आइटम है ट्रायल बैलेंस में, तो एक चीज रूल याद रखिएगा कि कोई भी ट्रायल बैलेंस का डेबिट का आइटम जब हम उठाते हैं तो उसको हमको इन अकाउंट्स में या इन चीजों में सिर्फ डेबिट साइड पे लिखना है, सिर्फ डेबिट साइड। जैसे कि लूज टूल्स में अगर यहाँ डेबिट पे डाल दूं, या फिर मैं लूज टूल यहाँ डेबिट पे डाल दूं, या फिर मैं लूज टूल यहाँ पे बैलेंस शीट पे डेबिट पे डाल दूं इधर साइड पे, तो आपका प्रॉब्लम टैली होना है 100%। नो डाउट कि आंसर रॉन्ग होगा लेकिन प्रॉब्लम आपका टैली हो जाएगा। बोलेंगे सर इससे क्या बेनिफिट होगा, सामने वाले को आपका एक्यूरेसी दिखेगा कि आपने क्वेश्चन एनी हाउ सॉल्व करा हुआ है, आपका प्रॉफिट भी आ गया है, आपका
बैलेंस शीट का टोटल टैली दिख रहा है, भले ही दूसरे अमाउंट से दिख रहा है, तो कट मार कटने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। दिस इज एडवांटेज ऑफ दिस ट्रिक कि मार कटने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ओके, सेकंड यूज टूल। अब अगर हम दूसरी ट्रिक्स मतलब ये ट्रिक्स याद रखिए, सप्लीमेंट्री ट्रिक्स है जो पहली ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको कि डेबिट का आइटम डेबिट साइड पे पुट करिए। अब इसको यहाँ पुट करें, यहाँ पुट करें, यहाँ पुट करें, कैसे डिसाइड करें? यूज टूल्स। सोचिए इसके ऊपर कि आइटम एक्सपेंस का है कि असेट का है, क्योंकि दो ही चीज हो सकती है, डेबिट बोले तो एक्सपेंस या फिर असेट, यू कैन सी दिस। तो यूज टूल आइटम एक तो एक्सपेंस हो सकता है या फिर असेट। तो यूज टूल जैसे आइटम अगर आपको सब कंफ्यूज कर रहे हैं कि यार एक्सपेंस तो लग नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, टूल्स है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है, तो इसको असेट पे डालें, यानी गेसिंग फैक्टर भी हो सकता है। दोस्तों एक और आइटम ले लेते हैं, लाइक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। बहुत बार क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देता है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या है? फ्री होल्ड, फ्री होल्ड असेट लिख दिया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लिख दिया, असेट लिख दिया तो क्लियर ही है, प्रॉपर्टी लिख दिया, फ्री होल्ड है। अब आइटम कंफ्यूज हो रहा है कि एक्सपेंस का आइटम है कि इनकम का असेट का आइटम है। तो फिर इसको देखिए आप, एक्सपेंस लग रहा है कि असेट लग रही है? तो अगर एक्सपेंस नहीं लग रहा है एनी हाउ तो उसको असेट में पुट कर दीजिए। जैसे एक और आइटम ले लेते हैं जो आइटम आपकी लेवल पे आता नहीं, रेलवे स्लाइडिंग्स। आया नहीं अभी तक एग्जाम में, लेकिन रेलवे स्लाइडिंग जैसे आइटम्स आ गए तो ये आइटम इज व्हाट, असेट लगता है कि एक्सपेंस? अब रेलवे स्लाइडिंग्स बोला तो स्लाइडिंग यानी कि जो पटरियां होती है उसको स्लाइडिंग्स बोलते हैं, तो वो चीज असेट हो जाती है, उसको असेट में पुट करिए। इस तरीके से हम सोच सकते हैं आइटम्स को, डेबिट का आइटम डेबिट में पुट करना है। ओके, और नहीं समझता है तो आप किसी भी डेबिट में पुट कर दीजिए। अगर कोई अननोन आइटम होगा तो आप उसको ट्रेडिंग में मत लीजिए, उसको P&L या फिर असेट पे ट्रायल लीजिए, उसका ट्रायल हमेशा इधर ही करिए। ट्रिक्स ये है दोस्तों कि अगर आपने इधर गलत कर दिया तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट गलत हो जाता है। तो कोई भी अगर आपको आइटम अननोन सा लग रहा है, आपको अजीब सा लग रहा है, नहीं समझ रहा है, तो उसके लिए P&L और बैलेंस शीट का ही ज्यादा इस्तेमाल करिए। सो वन थिंग, नेक्स्ट क्रेडिट का आइटम क्रेडिट साइड पर पुट करिए। जैसे यहाँ पर कोई अगर आइटम आ जाता है जैसे लाइक बैंक लोन, तो ये आइटम एक तो इनकम का हो सकता है या फिर लायबिलिटी का। तो लोन सोचकर हमको लगता है कि वो इनकम तो है नहीं, वो लायबिलिटी है, तो उसको लायबिलिटी पे पुट करिए। सेल्स, सेल्स ये आइटम दिख ही रहा है कि ये सेल्स यानी कि बेचा, बेचा यानी कि इनकम होगी, तो उसको ट्रेडिंग के क्रेडिट में पुट करिए, यानी कि क्रेडिट साइड पे ही लिखिए, क्रेडिट साइड का आइटम क्रेडिट साइड पे ही जाएगा। दोस्तों ये ट्रिक तभी फॉलो करिए जब आपको उस आइटम के बारे में कंफ्यूजन हो रहा है और आप श्योर नहीं हो कि वो कहाँ लिखना है, तो उसको इस तरीके से आप उसको फॉलो अप में ले सकते हैं। दिस इज द वन ट्रिक। लेट्स गो फॉर द सेकंड ट्रिक। एडजस्टमेंट में बहुत बार देखा जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बीमारी की तरह होती है एडजस्टमेंट्स। पूरा फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट पे ही चलता है। अगर एडजस्टमेंट आपको आ गई और आप श्योर हो एडजस्टमेंट्स के बारे में, तो देन योर फाइनल अकाउंट गेट टैली। ओके, बहुत बार देखा गया है मेरे एक्सपीरियंस में कि क्या होता है कि बच्चों लोगों को पहली एडजस्टमेंट आ रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी नहीं आ रही है, चौथी आ रही है, पांचवी आ रही है, यानी एक एडजस्टमेंट में वो कंफ्यूज हो गए, या 5 में से 2 एडजस्टमेंट में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर इस वक्त हम कैसे डील करें एडजस्टमेंट में? मानो कि आप 5 एडजस्टमेंट में कंफ्यूज हो गए हो, यानी वो स्टूडेंट जो पढ़ा नहीं साल भर, उसको कुछ नहीं पता, वो कंफ्यूज है, बस उसको इतना पता है कि ट्रायल एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं। तो भाई अगर आप किसी एडजस्टमेंट में कंफ्यूज हो, आपको नहीं जम रही है, आप लोग टोटली कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर रहे हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो फिर हम उसको कैसे डील करें? दोस्तों सबसे बड़ी हिंट मैं आपको बता देता हूँ पहली बार कि हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट करने हैं, एक डेबिट साइड करना है और एक क्रेडिट साइड करना है। अगर आपको अकाउंट टैली करना है, हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट करने, एक डेबिट साइड करना है और एक क्रेडिट साइड करना है, अगर आपको अकाउंट टैली करना है। तो अब एडजस्टमेंट में दूसरी सबसे बड़ी हिंट होती है कि उस एडजस्टमेंट में लिखा होता है कुछ ना कुछ चीजों के बारे में, जैसे कि चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग बोल दिया, इसका मतलब एडजस्टमेंट बिल्डिंग पे, एक इफेक्ट तो यही होना है। उसने बोला है कि चार्ज बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स, तो डेटर्स के ऊपर बोल दिया, तो ये एडजस्टमेंट डेटर्स के ऊपर है। उसने बोला है गुड्स सोल्ड, इससे एक हिंट मिल जाती है कि गुड्स सोल्ड हुआ है, सोल्ड मींस सेल हुआ है, तो ये सेल से कनेक्टेड एडजस्टमेंट है। यानी दोस्तों कहीं ना कहीं उस सेंटेंस में एक हिंट होती है कि ये एडजस्टमेंट इससे कनेक्टेड है, तो हमने क्या करना है, उसको उससे कनेक्टेड सॉल्व करना है, यानी जिससे भी वो रिलेटेड है। तो एक इफेक्ट तो वहां रिलेटेड मिल ही जाता है कि सेल से कंसर्न है तो सेल में जाएगा, बिल्डिंग से है तो बिल्डिंग में एडजस्ट हो जाएगा, फर्नीचर से तो फर्नीचर में एडजस्ट हो जाएगा, सैलरी से रिलेटेड है तो सैलरी में एडजस्ट हो जाएगा, कमीशन से रिलेटेड तो कमीशन में एडजस्ट हो जाएगा। एक इफेक्ट तो उसी में लिखा हुआ है जो आपको पढ़ना है। अब रही बात कि उसको हम डेबिट करें, क्रेडिट करें, प्लस करें, माइनस करें, कंफ्यूजन,
सो फ्रेंड अगर मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, तो फिर मैंने कैसे करना है जरा वो समझाता हूँ। सिंपल है, अगर मानो यहाँ पे एक जनरल आइटम ले लेते हैं हम लोग, कोई चीज का आइटम ले लेते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको बोला गया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 500, और मुझे इतना समझ रहा है कि सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है। अब ये सैलरी की एडजस्टमेंट है तो ऑफकोर्स सैलरी पे सॉल्व होगी, तो यहाँ से सैलरी आइटम उठाइए ट्रायल बैलेंस से, यहाँ से उठा के उसको P&L में लेके आइए, क्योंकि ये P&L में आता है सैलरी। अब ये एडजस्टमेंट सैलरी में प्लस करना है कि माइनस, तो ये सोचिए इसके ऊपर आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो सैलरी है तो इसके दो इफेक्ट करने, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो सैलरी एक्सपेंडिचर है तो यहाँ पे डेबिट करना है तो प्लस करिए, अगर डेबिट वाला आइटम डेबिट पे लिखना है तो उसको प्लस करते हैं। और सेकेंड थिंग, ये दूसरा आइटम इसका कहाँ जाएगा, तो हर एडजस्टमेंट का एक याद रखिए फ्रेंड्स, हर एडजस्टमेंट का 100% में से 99% बोल रहा हूँ, 1-2% एडजस्टमेंट अलग है, 100 में से 99% एडजस्टमेंट्स का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में होता है, बैलेंस शीट में। और फर्स्ट इफेक्ट एक तो ट्रेडिंग जाता है या फिर P&L, और मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट P&L में सॉल्व होती है। तो इस हिसाब से आपने क्या करना है कि हर एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट यहाँ पकड़ के चलना है बैलेंस शीट। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सोचना है असेट की लायबिलिटी, तो इसको अगर आप इधर लायबिलिटी भी लिख देते हो, मतलब आप भूल चुके हो, आप मानो मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ कैसे टाली करते जब हमको कुछ नहीं आता। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको लिखना क्या है, तो आपने अगर इधर लिख दिया लायबिलिटी पे, इट मींस क्रेडिट, इट मींस क्रेडिट। और दोस्तों एक इफेक्ट अगर आपने क्रेडिट किया है तो उसका सेकेंड इफेक्ट मस्ट बी डेबिट, यानी उसको डेबिट आपने करना है, तो P&L के डेबिट में आपने ऐड कर देना है, क्योंकि एक्सपेंस का आइटम है ऐड, ये डेबिट हो गया, क्योंकि डेबिट पे लिख रहे हो तो ऐड कर दो फिर, तो ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, डेबिट क्रेडिट मैच। अगर प्रीपेड रेंट है फ्रेंड, अगर प्रीपेड रेंट की एडजस्टमेंट है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एडजस्टमेंट नहीं बोल दिया, पहला इफेक्ट रेंट के साथ है, रेंट आइटम उठाइए आप, रेंट का आइटम, और यहाँ पे आप लिखिए, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, P&L में आता है P&L में लिखिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप अपना दिमाग लीजिए, प्रीपेड रेंट लिखा हुआ है, प्रीपेड मींस एडवांस होता है, तो उसका एक इफेक्ट तो बैलेंस शीट जाना ही है। मैंने आपको जैसे बोला कि हर एडजस्टमेंट्स का एक इफेक्ट बैलेंस शीट से कंसर्न होता है, तो प्रीपेड रेंट लिखा हुआ है तो उसका प्रीपेड कहाँ आएगा, इधर आएगा कि इधर आएगा, तो अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, आप इधर लिख दीजिए सेट पे। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि उसको कहाँ लिखे, तो रेंट इधर आता है, आपको ये पता होना चाहिए, एक्सपेंडिचर है तो इधर इफेक्ट करिए, प्रीपेड है। अब प्रीपेड आइटम माइनस होते हैं, अगर आप कंफ्यूज हो गए, प्लस कर दिया आपने तो इधर डेबिट कर दिया, तो आप इधर क्रेडिट कर दीजिए फिर उसको। फ्रेंड्स ये गलत हो रहा है मुझे पता है, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये वाला प्रिंसिपल फॉलो करिए और एडजस्टमेंट को सॉल्व करिए। तो यहाँ पर आपने प्रीपेड माइनस करना है, और यहाँ से माइनस, अगर डेबिट से माइनस हो रहा है कोई आइटम तो इसका मतलब वो क्रेडिट होता है, अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो इसका क्रेडिट, तो उसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट डेबिट पे जाएगा, तो ये क्रेडिट हो गया तो उसका डेबिट करस्पॉन्डिंग इफेक्ट यहाँ पे आएगा असेट पे। फिर से एक बार सुनिए, प्रीपेड रेंट है, अगर आप यहाँ से उसको माइनस कर रहे हो, मतलब डेबिट से आप माइनस कर रहे हो, डेबिट से माइनस का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट मतलब क्रेडिट, तो उसका एक इफेक्ट क्रेडिट हो चुका है तो उसका सेकेंड इफेक्ट डेबिट पे जाएगा, यानी एसेट पे। यानी इसको गेस करने के तरीके मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे हम डेबिट क्रेडिट को गेस करते हैं। दोस्तों हमेशा याद रखना, क्रेडिट पे अगर माइनस की गई चीज, इसका मतलब उसका इफेक्ट डेबिट हो रहा है, और डेबिट पे माइनस की गई चीज इसका मतलब क्रेडिट हो रहा है। अगर आपको एक इफेक्ट पता चल जाता है कि वो डेबिट हुआ है तो उसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट आप दूसरी जगह पे क्रेडिट पे मारिए। अगर आपको ये पता चल जाता है कि उसका इफेक्ट क्रेडिट हुआ है तो उसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट डेबिट पे करिए। तो इस तरीके से अगर आप एडजस्टमेंट को डेबिट और क्रेडिट में मैनेज कर लेते हो तो आपकी बैलेंस शीट की टोटल मैच हो जाती है, टोटल आपकी मैच हो जाती है। सो फ्रेंड ये बहुत बार होता है, इज दिस क्लियर? तो इस तरीके से आप ट्रिक फॉलो करिए। नेक्स्ट एक और बताता हूँ एक चीज जो बहुत बड़ी बीमारी के तौर पे बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमने कर लिया और बैलेंस शीट में डिफरेंस आ जाता है। जस्ट लाइक अगर लायबिलिटी पे 1 लाख आ गए और यहाँ पे आ गया 95,000 की टोटल आ रही है, असेट में 5,000 शॉर्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों पहला काम आपने करना है, जब बैलेंस शीट की टोटल मैच नहीं होती है तो एक काम पहले आपने करना है कि ये 5,000 का डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, वो वजह तो पता नहीं हमको कि क्यों आ रहा है, इसलिए हम लोग का प्रॉब्लम टैली नहीं हो रहा है हमारे करने के बावजूद। तो 5,000 का ये आइटम ढूंढ लीजिए क्वेश्चन में, कहीं 5,000 कहीं ऐसा कोई आइटम दिख रहा है जो 5,000 से रिलेटेड है,
अगर दिखता है तो उसके बारे में सोचिए कि वो आइटम का इफेक्ट आपने किया है कि नहीं किया है। चलो अगर आपने किया भी और 5000 का डिफरेंस फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर भी आपका 5000 का डिफरेंस आ रहा है, तो 5000 के फिर आधा करिए, यानी कि 2500। आप बोलेंगे आप आधा क्यों करिए? होता क्या है दोस्तों कि जब अगर मैं कोई आइटम क्रेडिट पे लिखना है और जब उसको क्रेडिट पे डेबिट पे डाल देता हूँ गलती से, ये 100 रुपये मैंने इधर लिखने थे, मैंने इधर डाल दिया, तो हमेशा आंसर्स में डबल का डिफरेंस आता है, डबल का, यानी कि डेबिट का आइटम क्रेडिट पे डाल दिया या फिर क्रेडिट का आइटम डेबिट पे डाल दिया, तो जो अमाउंट है उसका डबल का डिफरेंस आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा। यानी कि 100 अगर आपने गलत जगह लिख दिए हैं तो 200 रुपये का फॉल्ट बैलेंस शीट में आएगा। इस वजह से बैलेंस शीट का डिफरेंस जो है उसको हाफ करिए, और हाफ करके जो 2500 आया उसको एक बार क्रॉस चेक करिए, क्वेश्चन में 2500 का कोई आइटम है क्या। हो सकता है माइट बी दैट कि आपका 2500 का आइटम है और आपने उसको डेबिट लिखना था, क्रेडिट में डाल दिया, इस वजह से बैलेंस शीट में आपका 5000 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये तरीके हैं फाइनल अकाउंट को टैली करने के। सो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और तरीकों के साथ जो आपको बहुत ही एडवांटेज प्रोवाइड करेंगे, बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा। आप इस वीडियो को जरूर सुनिए, देखिए और इसको फॉरवर्ड करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।